अब दीपक दिलदारवा पर मैं करूंगा केस। मतलब गाना का टाइटल का नाम मतलब अजीब नहीं लग रहा है। मतलब देखिए, दीपक दिलदार जैसे कलाकार को जेल भेज देना चाहिए। उसको समाज में अश्लीलता फैलाने के आरोप में उसको प्रशासन जेल भेजे, और हम जैसे लोग उसको जूता का माला लेकर खोज रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि उसके फोटो पर लोग जो है जूता का माला पहना के और फोटो खींच के सोशल मीडिया में डालें। कल से अपने घर के लोगों को जो है बिना कपड़ा के लेकर आए और पर्न बनाए, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में परोसे, सब लोग देखेगा, हम लोग भी देख लेंगे। हिट होने के लिए यही फार्मूला है, ये लोग यही करेगा। अंतिम फार्मूला बच गया है। अब लास्ट में सारे लोगों को जो है कि बिना कपड़ों के आए। मतलब सुअर जो है उसको नहला के धुला के ले जाके सेंट मार के बिस्तर पर रखिएगा, वो फिर कूद के जाएगा नालिए में, तो वही नाली वाला सुअर है दीपक दिलदार, है ना। इसको कितनों समझाइएगा, कितना कुछ करिएगा, करेगा अपने वाला। दीपक दिलदार के लिए गिफ्ट है, ये गिफ्ट जो है दीपक दिलदार के लिए है, कहीं ना कहीं हम उसके लिए रखे हैं। भोजपुरी में एक बार फिर दीपक दिलदार ने घटिया गाना गाकर साबित कर दिया कि हमसे बेहतर घटिया गाना भोजपुरी इंडस्ट्री में और कोई गा ही नहीं सकता है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ अपना उठ के किशन जी हैं। अजले बहुत बहुत स्वागत है सर। जितने आपके दर्शक हैं सभी को प्रणाम है, नमस्कार है। क्या कहिएगा आप, आज दीपक दिलदार पहले ढोड़ी पे लोन दिए और उसके बाद ऐसे ऐसे तमाम घटिया घटिया एक और गाना गाए हैं कि एक एक बाप के हो, तो ऐसा करके क्या बोलिए। गाना गाया कि एक बाप की होगी तो हमको दोगी, है ना। बताइए बताइए, अब इस गाने का क्या मतलब है। खुद अपना तय करे कि इसका क्या है ना। एक बाप की कौन है और कौन नहीं है, ठीक ना। ये गाना गाया है कि पहले गाया कि ढोड़ी पर लोन ले लो, हमने विरोध किया। हम तो जूता लेके खोज रहे थे, इसको मिला नहीं। एक बार मिला तो लगा माफ़ी मांगने, है ना। और उसके बाद से अभी गाना गाया है कि ढोड़ी पर लोन मिल गईल। अब क्यों मिल गया ये बताइए, कौन साला चूतिया बैंक वाला है जो ढोड़ी पर लोन बांट रहा है। आई कोई बैंक में जाइएगा लोन लेने के लिए तो वो गिरवी रखने के लिए कुछ मांगता है, तो ये ले गया अपने पत्नी को, आप बोला कि इसका ढोड़ी गिरवी रख लो और लोन दे दो। ढोड़ी से अच्छा कुछ चीज़ और थोड़े ना है। अब ढोड़ी दिया और उसके बाद थोड़ा सा आसपास कुछ होगा तो दे दिया होगा, है ना। तो ये नीच आदमी है, और इसके जैसा फालतू गायक पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई नहीं है मेरे हिसाब से। इसके लिए तो हम हमेशा अपना, आप जूता देख रहे हैं ना, इस जूता के लिए दीपक दिलदार के लिए गिफ्ट है। ये गिफ्ट जो है दीपक दिलदार के लिए है, कहीं ना कहीं हम उसके लिए रखे हैं, और जब आएगा तो उसको हम लोग देंगे, है ना। मतलब इस बार अगर मुलाकात हो जाएगी तो फिर बिल्कुल समझ लीजिए कि जूता उसके गर्दन में होगा, माला बना करके। ढोड़ी पर लोन मिल गई, ढोड़ी पर लोन ले ला, ढोड़ी का हई कला, ढोड़ी का चंदन चंचल तो ढोड़ी गाते गाते बर्बाद हो गया। अब इसका भी जीवन उसी तरह होगा, ढोड़ी गाते गाते ये भी बर्बाद हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। कितना अच्छा एक कलाकार थे, भोजपुरी फिल्म कर रहे थे, लोगों के मन में कहीं ना कहीं मान सम्मान था, गोपालगंज गौरवान्वित कर रहा था कि गोपालगंज के हैं, कुछ बेहतर कर रहे हैं। देखिए, लेकिन ऊपर से जाके नीचे आना। देखिए, एक सुअर जो है उसको नहला के धुला के ले जाके सेंट मार के बिस्तर पर रखिएगा, वो फिर कूद के जाएगा नालिए में, तो वही नाली वाला सुअर है दीपक दिलदार, है ना। इसको कितनों समझाइएगा, कितना कुछ करिएगा, करेगा अपने वाला। अभी तक वो फ़ोन नहीं किया है, अब वीडियो उस तक पहुंच गया होगा निश्चित रूप से। वो अब जब फ़ोन कर दे वो करेगा और कहेगा कि वीडियो हटाइए, उसके खिलाफ हम वीडियो बना दिए हैं। अब अपना उठ चैनल पे जितना लोग वीडियो देखा है, सब लोग बोला है कि आपने ठीक किया है, उसका विरोध किया है। अब वो फ़ोन करेगा तो फिर सुनेगा। अब दीपक दिलदारवा पर मैं करूँगा केस। मतलब गाना का टाइटल का नाम मतलब अजीब नहीं लग रहा है। मतलब देखिए, दीपक दिलदार जैसे कलाकार को जेल भेज देना चाहिए। उसको समाज में अश्लीलता फैलाने के आरोप में उसको प्रशासन जेल भेजे, और हम जैसे लोग उसको जूता का माला लेकर खोज रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि उसके फोटो पर लोग जो है जूता का माला पहना के और फोटो खींच के सोशल मीडिया में डालें। जो भी लोग इसको प्रोग्राम कराने के लिए बुला रहे हैं वो स्टेज पर आए तो उसको जूता के माला से स्वागत करें, और स्टेज से उतरने के समय 10 जूता मार करके जो है घर भेजने का काम करें। और ये गाना गाया है कि ढोड़ी पर लोन मिल गई, इस गाने को वो कंपनी जो है वो हटाए। इस तरह की चीज़ों से जो है समाज में गलत चीज़ें फैलती हैं। चंदन चंचल आज कहीं बज रहा है, ढोड़ी गाते 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 वो ख़त्म हो गया, क्या कर लेगा। यही सब नीच लोग हैं, और ऐसे घटिया लोगों के बारे में तो हम चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग उस लायक है ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भोजपुरी के जो देखने वाले दर्शक हैं, कहीं ना ये लोग ही तो व्यूज़ दे रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये लोग देखते हैं, हम लोग दिखाते हैं। अच्छा चीज़ भी आता है ना,
उसको भी लोग देखता है, ऐसा थोड़े है। आप तो होटल में जाइएगा, जो परोसेगा वो खाना है ना। होटल में तो एक चॉइस भी होता है ना, ऐसा नहीं है। होटल में जो कहिएगा वो मिलेगा, तो एक चॉइस भी होता है। तो उस चॉइस के हिसाब से भी दर्शक हैं, तो अच्छे दर्शक अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा श्रोता। मतलब भोजपुरी में अच्छा चीज का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। अच्छा एक चीज़ बताइए, पॉर्न मूवी जो होता है, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो जो है कि उस तरह का जो कंटेंट है, सेक्सुअल कंटेंट, पॉर्न मूवी जो है, उस पर भी व्यूज होता है। तो कल से क्या भोजपुरी के लोग पॉर्न बनाएंगे क्या? उस पर भी मिलियन व्यूज होते हैं। ये लोग कहिए रहा है कि दर्शक जो कहेगा हम लोग करेंगे। हाँ तो करे, कल से अपने घर के लोगों को जो है बिना कपड़ा के लेकर आए और पॉर्न बनाए, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में परोसे, सब लोग देखेगा, हम लोग भी देख लेंगे। तो हिट होने के लिए यही फार्मूला है, ये लोग यही करेगा। अंतिम फार्मूला बच गया है अब लास्ट में, सारे लोगों को जो है कि बिना कपड़ों के आए। मतलब आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे लड़कियां जो हैं, बच्चे हैं, वो भी अश्लील गाना गा रहे हैं। अश्लील गा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ है कि घर में गार्जियन भी वही है। गार्जियन चाहता है कि किसी भी तरह से हमारा बच्चा हिट हो जाए। तो वो क्यों हो रहा है पता है? बड़े कलाकार वही काम कर रहे हैं, तो उसी काम को देख के छोटा भी कर रहा है कि हम भी उस जगह पे पहुंच जाए। और गार्जियन चाहता है कि भाई करे, कोई दिक्कत नहीं है। जब वीडियो वायरल होता है तो बैठ कर रोता है। तो ये नीच लोग हैं। अंत में जाते जाते दीपक दिलदार जो गाना गाए हैं, चाहे जिस प्रकार से ये लोग टाइटल रख रहे हैं भोजपुरी का, क्या कहते हैं? कहिए। लतखोर गायक है, और ऐसे गायकों को सिर्फ लात से नवाजा जाना चाहिए। ऐसे कलाकार का मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत चर्चा नहीं करें। ये सब आलतू फालतू कलाकार है, ये सब कोई पूछता है जी? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी आप लोग दीपक दिलदार के बारे में क्या सोचते हैं, और उनके गाने जिस प्रकार से आ रहे हैं अभी अश्लील, उन गानों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।